नमस्कार, न्यूज 18 पर आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले जोशीमठ की, जहां संकट के बीच में सरकार एक्शन मोड में है। जोशीमठ में मुख्यमंत्री के सचिव ने लोगों के साथ बैठक की। लोगों की हर शंका का समाधान करने की उनकी तरफ से कोशिश की गई। सीएम धामी के सचिव ने कहा है कि 1.5 लाख रुपए की प्रभावित परिवारों को अंतरिम मदद दी जा रही है। मुआवजे के लिए 1 लाख रुपए एडवांस दिए जा रहे हैं। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पुनर्वास को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग वन टाइम सेटलमेंट की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही होटल वाले पीपल कोटी जाना चाहते हैं। सचिव ने साफ किया कि लोगों की राय मांगी जा रही है, लोगों की राय पर मंथन किया जाएगा। अभी तक 723 मकानों में दरारें आई हैं, जिनमें से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की सरकार की प्राथमिकता है। सचिव ने यह भी कहा कि अभी सिर्फ 2 होटलों पर ही कार्रवाई होगी। इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इसमें 1.5 लाख में 50,000 रुपये जो है ये एक अतिरिक्त सहायता है, जो लोगों को जो है अगर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं और अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है या रेशन के लिए पैसे की जरूरत है, क्योंकि अपनी जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए एक मुश्त धनराशि है। और उसके अलावा जो 1 लाख रुपए है वो इनके जो अंतिम मूल्यांकन जो होगी और उसके बाद जो उनका देय बनेगा उसमें से एडजस्ट किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये 1.5 लाख का एक इंटरिम रिलीफ प्रति परिवार का सैंक्शन हो चुका है। अभी चूंकि ये परिवार का जहां जहां हमें रिपोर्ट आता है इसकी अपडेशन होती रहती है, तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया ये 723 जिसमें क्रैक्स हैं, तो ये पूरे 723 को ही दिए जाएंगे। अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केवल 2 होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो सीबीआरए की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा सर। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है। देखिए, प्री फैब्रिकेटेड हट्स के बजाय जो 50,000 रुपीज मनी दे रहे हैं वो ये है कि क्योंकि सरकार प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे तो पता नहीं उसमें कितने लोगों को उस सहमति होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा के चलते अपने 1 महीने के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ है। उन्हें राहत पहुंचाने के लिए हर संभव मदद करने का कदम उठाया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे और जानकारी देंगे। राहत बचाव काम कितनी तेजी से चल रहा है और मौसम ने जो एक बार फिर से पलटी मारी है उस पर इस समय की क्या अपडेट्स हैं। जोशीमठ से मेरी सहयोगी चांदनी वर्मा और जानकारी के साथ जुड़ी हैं। सीधे रुख करेंगे चांदनी की तरफ। चांदनी, देखिए, एक तरफ तो यहां पर सरकार की चिंता इसलिए बनी है कि लोगों को, जो लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। अब तक कुछ ही परिवारों को, कुछ ही घरों को खाली कराया गया है। और दूसरी तरफ मौसम की मार, इस समय की अपडेट्स क्या है? बिल्कुल कंचन, आपको बता दूं कि अभी मौसम तो फिलहाल ठीक है, अभी कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज तो है, जिस तरीके से लोग जो हैं लगातार अपना विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार की बातों से पूरी तरीके से सहमत है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन बार बार ये देखा जा रहा है कि जो दरारें पड़ रही हैं उससे वाकई आने वाले भविष्य पर भी बहुत खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब उनसे बातचीत की गई तो उनसे ये भी पता चला कि दरारें बहुत टाइम पहले से आ रही थी, लेकिन उसे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे करके दरारें बढ़ने लगी उसके बाद लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जिसमें मैं गई, उनसे बातचीत की, तो धीरे धीरे करके रात के 12-1 बजे के बीच में मतलब ऐसी आवाज है जिससे लोग वाकई चौंक के उठ गए और जो आसपास के लोग थे वो अपने अपने घर छोड़ के चले गए हैं। लेकिन कुछ अभी ऐसे भी लोग हैं जो अभी अपने घर में ही बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि कुछ दिन मैं और इंतजार करूंगा या करूंगी, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। लेकिन सरकार की तरफ से हर संभव मदद किया जा रहा है। जो प्रभावित
लोग हैं उनसे लगातार बातचीत भी की जा रही है। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है ताकि लोगों को राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जाए, राहत पहुंचाई जाए और अलग अलग जगह भी बनाए गए हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। 723 ऐसे घर है कंचन जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और मुआवजे की भी बात सामने आ चुकी है। प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है, लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप अपना घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए जहां पर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। अब देखिए, मैं यहां पर जहां पर मौजूद हूं, यहां पर बहुत सारे और भी लोग हैं लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये भी है लोगों की चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्रशासन भी काफी चिंतित नजर आ रहा है। इनसे ही बात कर लेते हैं, इनसे ही इनकी परेशानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्येंद्र राणा। जोशीमठ के हैं आप? जी मैम। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैम हम तो बचपन से यहीं पे हैं, पूरे बचपन बीत गए, तो 35-36 साल हो गए। जन्म भूमि है, कर्म भूमि है ये। देखिए, जन्म भूमि है, इनकी कर्म भूमि है, लेकिन जब अपने जन्म भूमि और कर्म भूमि को छोड़ के जाना पड़ता है तो वाकई तकलीफ तो होती है। दरारें लगातार पड़ रही हैं, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। आपका घर कहाँ पर है अभी? मैम हमारा घर तो यहीं पे है। अभी हमारे यहाँ पे अपने चाचा जी के घर है, यहाँ पे हम अपने गांव में रहते हैं। सरकार की जो अभी हमें पॉलिसी है, किसी एक आपदा घोषित कर दिया, उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख सरकार जिन लोगों के भी यहाँ पे जो चाह रहे हैं कि भैया सरकार के हमें ये होटल को डिमोलिशन करने हैं, जो हमारे चाचा जी का होटल है, उनकी एक ही मांग है, आप हमको जो मार्केट वैल्यू है, हमें मार्केट वैल्यू बता दीजिए जो सुबह प्रथम चरण की। लेकिन एक बात बताइए मुझे आप, लेकिन अभी जो होटल की बात की जा रही है, गिराने की बात की जा रही है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी तो लोगों की जान बचाना है ना। आप इस पे भी तो ध्यान दीजिए ना एक बार के लिए। मैडम जान बचाना ठीक है, जब यहाँ पे जब हमारी कर्म भूमि कुछ जान तो आदमी हताहत हुआ ही कौन है। दिक्कत ये कि हमें अगर यहाँ से भी हटाया जा रहा है तो हमारा जो हम अगर हमारी जान बच जाएगी, हम कहीं और विस्थापित हो भी जाते हैं, हम वहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि नए सिरे से चीजों की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि लगातार जो स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, क्योंकि मैं भी हर जगह देख रही हूँ स्थितियां जो बन रही हैं, उससे यही है, सरकार की तो यही कोशिश है ना कि पहले आपको पहले सुरक्षित जगह भेजा जा। जान है तो जहान है। एक मिनट, आप बताइए आपका घर कहाँ पे है? जी मैडम, हम लोग यहीं के लोकल हैं। हम ये चाहते हैं कि इसका गवर्नमेंट कुछ लिखित रूप में इसका वो कर दीजिए, हमको तोड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका अकॉर्डिंग पेमेंट की घोषणा कर दे। हम जानते हैं कि पेमेंट डिले हो सकता है। कंचन, देखिए, क्योंकि हम जितने लोगों से बात करेंगे सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, लेकिन यही है ना कि इन सभी की बातों को लेकर एक सहमति होनी चाहिए। एक सहमति जब तक नहीं होगी तब तक सहमति बनाने में किसी का कहना है कि चांदनी वो सहमति बनाने में जरूर वक्त लगेगा, लेकिन ये जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है इसकी सराहना की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो सचिव हैं वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिनके अपने घर हैं यहाँ पर, जिनकी घर की दरारें जो हैं वो और गहरी होती जा रही हैं। होटल धारक जो हैं, होटल स्वामी जो हैं, उनके होटल पर अब ढहाने का, खुद ही गिर जाने का खतरा बढ़ गया है। 2 को तो सरकार की तरफ से चिन्हित करके अब गिराया जा रहा है, लेकिन सरकार यहां सिर्फ उन घरों को चिन्हित कर रही है जिन घरों के जो दरारें आ रखी है वो और गहरी होती जा रही है, जिनका खुद गिरने का जो डर है वो बना हुआ है। लोगों को जो वहां पर है इस समय मौजूद, उनको सरकार के इस कदम की सराहना भी करनी चाहिए कि दरअसल उनको सुन के, उनके सुझावों को लेके आगे कोई एक्शन बड़ा लिया जाएगा। चांदी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखिए, मौसम खराब हो चुका है और ऐसे में लगातार बिगड़े मौसम में आप जी चांदी, सरकार की तरफ से ये भी अब चुनौती रहेगी चांदनी, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, कि जो लोग वहां धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मौसम भी बदल गया है, बिल्कुल मौसम और ठंडा और बारिश बर्फबारी का बन चुका है, तो ऐसे में इन लोगों को यहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। बिल्कुल, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कंचन कि पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, क्योंकि कब क्या हालात बन जाए ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। वो टीम पूरी तरीके से तैनात है, पूरी तरीके से मुस्तैद है, ताकि अगर हालात जो भी बनते हैं स्वतः संज्ञान लेके उसको वहां तक लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि जितने लोग यहाँ पे मिलेंगे सबकी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन सबसे पहले जान है तो जहान है। अगर हम बचते हैं तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि सरकार
हर कदम पर खड़ी हुई है और सरकार जिस तरीके से लगातार लोगों के लिए सोच रही है, लोगों के लिए राहत की बात जो कर रही है, उससे वाकई एक चीज तो है कि पहले लोगों की जान बचनी चाहिए। सबसे पहली बात जान बचनी चाहिए और दूसरी चीजें ये भी है कि जो हर स्थितियां यहां पर बदल रही हैं, पल पल की स्थितियां यहां पर बदल रही हैं, जो कि न्यूज 18 अपने कैमरे से दर्शकों तक पहुंचा रहा है, उन सारी स्थितियों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की लगातार नजर बनी हुई है ताकि उसके बाद आगे का रोड मैप तैयार किया जाए। क्योंकि अभी जो दरारें पड़ रही हैं ये आगे के भविष्य के लिए भी खतरा हो सकता है। एक जो आफत की घड़ी है वो यहां पर देखने को मिल रही है और इस स्थिति की अगर बात की जाए कंचन, तो इस स्थिति में सबसे पहले जरूरी है कि किस तरीके से जितने लोग यहां पर हैं उनको पहले सही जगह पर रखा जाए और राहत सामग्री देकर। शुक्रिया आपका जानकारी।